आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है जो अपने आत्मा की खोज में निकल चला, वो कहीं पर भी गृहस्थ संत गृहस्थ जीवन में रह करके भी उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके लाड़ी महाराज, महाशय लाड़ी, वो गृहस्थ संत होते हुए भी अध्यात्म की बड़ी ऊंचाई तक पहुंचे। रविदास हुए, वो गृहस्थ जीवन में रह करके भी बड़ी ऊंचाई पर। फिर आपके उदाहरण के तौर पर जो है सेनानाई हुई, वो बाल बनाता रहा और गृहस्थ जीवन में साधना करके पूर्णता को प्राप्त किया। दरिया हुए, दादू हुए, नाभा हुए, ये सब घर गृहस्थ में रह करके साधना की। तो आध्यात्म का मतलब गृहस्थ और वनवासी का कोई संबंध नहीं रखता है। बस आध्यात्मिक जीवन का मतलब आत्मा की खोज जहां पर भी रहकर कर लीजिए। वर्ण व्यवस्था भी उसमें कोई मतलब का काम नहीं, बात नहीं है। आप जब से ही आपका पूर्व का संस्कार उदय हो, जब भी आप संसार के दुखों के बारे में सचेत हो जाए कि हमारे जीवन के दुख का एक कारण है, इनका निवारण करना है, उसी समय से लग जाइए, आप आध्यात्मिक जीवन जीने लगिए। लेकिन अगर संसार के चमक दमक भोग जब तक परेशान करते रहेंगे, मन दुविधा पुक्त होगा, तो आध्यात्मिक गति नहीं मिल पाएगी। अगर दुविधा में है तो किसी संत का सहारा लेना पड़ता, मार्गदर्शन लेना, फिर उद्धार हो जाती है, फिर आगे बढ़ने लगता है। तो दूसरा ये कि जैसे धन संचय तो चलो एक अलग चीज है, वो तो घर में कोई भी होगा तो करेगा, लेकिन उसका अगर मन या दिमाग, दिल या दिमाग कह लो, वो उससे विरुद्ध मतलब नहीं है, उसमें नहीं है कि मुझे इसे क्या करना है या क्या नहीं करना, उसका नहीं है, मन शांत नहीं है, मन शांत है। हाँ। कि उसको पैसे से कुछ वो नहीं है, जो लाया मतलब या बैंक में डाल दिया या घर में दे दिया, लेकिन उसका ये है कि उसको पैसे से कुछ वो नहीं है, मतलब उसके प्रति कुछ वो नहीं है, लगाव नहीं है, लगाव नहीं है। हाँ? तो फिर तो नहीं, फिर भी ठीक है। वो तो ठीक है। दोनों चीजें, दो बातें हो गई। एक, हम धन कमा रहे हैं, कमा कर हम घर परिवार में दे रहे हैं, ठीक है। अब हम धन कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं? नीति पूर्वक कमा रहे हैं या अनीति पूर्वक? नीति पूर्वक। अब प्रश्न, अगर हमने नीति पूर्वक धन कमा रहे हैं और हम परिवार में दे रहे हैं, तो उसमें धन को का जहाँ अपव्यय होगा, संतान उसका बेनिफिट पाएगी, उस धन का उसका सदुपयोग करें, ठीक है, वो बुरा नहीं है। लेकिन जो धन हमने कमाया उसमें कुछ अंश लोगों के परोपकार में लगाइए, परोपकार में, क्योंकि आप सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहकर के धन संग्रह करते हैं। तो जो धन में जो 8 प्रकार के दोष हैं, धन में 8 प्रकार के दोष हैं, तो अपने कमाई धनराशि में कुछ अंश जो है आप धर्मार्थ में लगाते हैं, तो जो दोष है वो दोष से प्रायश्चित हो जाता है, एक बात। दूसरी बात कि आपने जो ईमानदारी से सच्चाई से धन कमा रहे हैं, तभी आप परिवार आपका सुखी हो सकता है। नहीं तो धन के जो 8 दोष है आपको कर्म से विचलित करेंगे। तो आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका कुछ नहीं है उसमें, तो ये धन के प्रति आसक्ति नहीं है, ये दर्शाती है। आप बैंक बैलेंस नहीं कर रहे, आप घर में ला रहे, कमा के जो भी आप दे रहे हैं, तो आपके धन के प्रति राग नहीं है, ये आपके अंदर अच्छा रहनी है, अच्छा गुण है। तो जैसे वो एक वो महावीर वगैरह कहते हैं ना कि आपने मान लो जितना भी हमने धन किया 1 महीने में अर्जित किया, उसका 10% दशांश जिसे बोलते हैं, वो अगर देते हैं तो क्या दोष मिटता है? अब देखिए, धन दान करने के लिए भी कई भाव होना चाहिए। पहला है धन दान किस रूप में कर रहे हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, इस व्यक्ति को धन की जरूरत है कि नहीं, ठीक है। धन उस व्यक्ति को दान करना चाहिए जो शील, सदाचार, त्याग और वैराग रहनी में जी रहा है। अगर उसको देते और अपने जीवन में उपयोग कर रहा है, तो शील, सदाचार, अध्यात्म शोधन दोधन में कर रहा है,
तो वो आपका धन उसका शुभ कल्याणकारी होगा। लेकिन अगर गरीब आदमी है, जैसे लोग शादी विवाह में दान कर दिए, लड़के बच्चों को दे दिए, भिखारी को दे दिया, मंदिर में दे दिया, तो इन दान का उचित लाभ नहीं मिलता। धन दान दिखावे में कर रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, या अनासक्ति भाव से दे रहे हैं, या अनिच्छा भाव से, ये आपके भाव पर भी डिपेंड करता है कहाँ दान कर रहे हैं और किस भाव से दान कर रहे हैं। जो जरूरतमंद है, धर्म में प्रतिष्ठित, शील में है, सदाचार में है, समाधि का अभ्यास का, प्रज्ञा बढ़ा रहा, ज्ञान को उपलब्ध हो रहा है, आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहा है, उसका जीवन का लक्ष्य धन का संकरा नहीं है, तो ऐसे पुरुष को अगर धन दान करें, जीवन में सहाय करते हैं, तो जितना वो आध्यात्मिक साधना रहनी गनी बनाएगा, तो उससे उसका जो लाभ मिलेगा। अगर आप जो किसी गजड़ी भंगेरी को दे दिया या किसी गरीब को दे दिया है, गरीब को भी आप धन दे करके उस धन का उतना पर्याप्त उचित लाभ नहीं पाते, क्योंकि ये एक निर्धन आदमी है, धन दे दिए वो धन फिर गरीब हो जाएंगे। एक रोगी आदमी दवाई दे दिए तो फिर वो रोगी हो जाएगा। एक व्यक्ति है कपड़ा नहीं है, उसको आप कपड़ा दे दिए तो फिर क्या वो कपड़ा सदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ बताया जो शील में, सदाचार में, समाधि में और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है, ऐसे व्यक्ति को दान करते हैं तो वह धर्म का दान कहलाता है। और ऐसे दान में निस्वार्थ भाव, अनिच्छा भाव से, कामना रहित होकर के, निराभिमानी भाव से, श्रद्धा पूर्वक दान करने से उसका शुभ फलकारी होता है। ये 10 पारमिता में दान एक पारमिता है, और 10 पारमिता में दान पारमिता बड़ी मुख्य भूमिका है। वह त्याग को मजबूत करता है, आपको वैराग्य की पुष्टि कराता है। छोटा छोटा त्याग करते करते आप परम त्याग की परिभूमिका, पराकाष्ठा तक पहुंच सकते। त्याग ही ज्ञान की भूमिका है और ज्ञान ही त्याग की भूमिका। दोनों एक पर है। जैसे हाथ है, 2 हाथ से हम काम करते हैं, या एक पक्षी है उसके 2 पैर होते हैं उड़ने के लिए, उसी तरह से त्याग और ज्ञान और वैराग। वैराग आता है त्याग से और त्याग से आता है ज्ञान। जो वैरागी है, ज्ञानी है, वो त्यागी नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञान की पुष्टि ही वैराग्य से होती है और वैराग की पुष्टि दान से होती है। दान त्याग की भूमिका को मजबूत करता है, त्याग की भूमिका वैराग की भूमिका मजबूत करता है, वैराग की भूमिका ज्ञान की भूमिका को मजबूत करता है, और ज्ञान की भूमिका रहनी को मजबूत करता है। रहनी हमारी स्थिति प्रदान कर देता है। गुरु जी, जैसे आप भी दान करते हो बच्चों को कपड़े लगते हैं, आप भी करते हो ना बच्चों को कपड़े भी करते हो, भी करते हो। आवाज ये कह रहे हैं कि आप भी बच्चों को, गरीब बच्चों को कपड़े वगैरह दान करते हैं, तो आगे तो उसका क्या लाभ है? मैं बच्चों को जो दान करता हूँ, मैं बच्चों को जो दान करता हूँ, यानी कपड़े देता हूँ, तो उन बच्चों को देता हूँ जो हमारे पास अतिरिक्त धन है, हमारे खाने से, हमारे जीवन यापन से जो अतिरिक्त पैसे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम संग्रह न करके हम जो है या तो भंडारा कर देते हैं आश्रमों में, या तो फिर जरूरतमंदों को बांट देते हैं। अरे हमारे पास 10,000 अभी आया, जैसे 10,000 हमारे पास आया, तो हम क्या करेंगे, हम अपना 1 महीने का खर्चा ले लिए, 10 दिन का सब्जी का, भाजी का इनका दे दिया, और जब इससे ज़्यादा पैसा होगा तो 2 तरीकों, हम एक बैंक बैलेंस करेंगे, एक जो हम कई साधुओं को दे दें, या फिर गरीब बच्चों में, जरूरतमंदों में बांट दें। तो कभी कभी जरूरतमंद में बांट देता हूँ, गरीब महिलाओं में बांट देता हूँ, कपड़े बांट देता हूँ, साल बांट देता हूँ, वो ओढ़ेंगे। मैं वो दान, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो शुभ करें, लेकिन जरूरतमंद को देना पाप नहीं है। लेकिन अगर आपके बीच में अगर आध्यात्मिक पुरुष है, शील समाधि में प्रतिष्ठित है, प्रज्ञावान है, तपस्वी है, ज्ञानी है, वैरागी है, तो आप भोजन से, कपड़े से, कौन चीज से आप अगर सेल्फ करते हैं तो पुण्यकारी होता। लेकिन ऐसे ही साधु हर जगह तो मिलते नहीं है।
बड़े बड़े मठ बना रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी है, एसी है, देने वाले देते हैं, कितने कितने मठे बना रहे, तो वो दान आपको शुभ फलकारी नहीं। तपस्या की भूमिका मजबूत अगर जिसकी हो, और फिर जो इस अवस्था में पहुंचा हुआ है तो आपके दान का मोहताज भी नहीं होगा, वो इतना संग्रह करेगा ही नहीं, वो मितव्ययी होगा, अपरिग्रही होगा, वो एक टाइम भोजन का सामान्य जीवन का जो जीवन मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्ति करेगा, वो उसके प्रारंभ में होगा, अपने आप आ जाता है। तो इसलिए जितना आता है उतना बांट देते। मेरे पास और तुम लोग देखा ही है, ये से आया मैं दे देता हूँ, साधुओं को बांट दिया, इनको बांट दिया, उनको बांट दिया, खंखड़ पर 100-200-300 रुपया होगा। तो और सारी चीजें भी हरिद्वार में जाऊंगा, वो भी सब व्यवस्था करके। तो संग्रह जो परिग्रह है जीवन, परिग्रही जीवन, गृहस्थ जीवन में तो ठीक है, परंतु त्यागी को धन संग्रह की जरूरत नहीं करनी चाहिए। ये और कोई